मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है EOBI के हवाले से। ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं EOBI के हवाले से और एक दो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने तो हमसे पूछा है कि भाई इसकी अपडेट दें कि इसमें इसकी जो EOBI पेंशन है EOBI उसमें इजाफे से मुतालिक जो है वो हमें अपडेट दें। ठीक है, ये सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने, जब से हमने EOBI पे वीडियो बनानी शुरू की, 2 या 3 दफ़ा हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है और अभी रिसेंटली हमारी वीडियो पे तो बहुत सारा सवालात उठ रहे हैं EOBI से रिलेटेड कि EOBI की पेंशन में इजाफा कब तक होगा। ठीक है, हम जब से हमसे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा तो हमारे पास उस वक्त एट द सेम टाइम कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। ना हमने उनको अपने कमेंट्स में जवाब दिया और ना ही हमने वीडियो के थ्रू किसी भी सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म किया कि जनाब EOBI पेंशन में इजाफा कब तक हो रहा है, कब तक मुतवक्को है और फिर जनाब अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है। पहले हमने और हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया, इंफॉर्मेशन ली मुख्तलिफ जगहों से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई प्रॉपर जो EOBI का बंदा नहीं था, जैसे नेशनल सेविंग के या प्राइवेट बैंक का मैं खुद हूँ और 50 जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन EOBI के हवाले से हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा नहीं था। ठीक है, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया, 3 दिन हो गए और इससे पहले वीडियो पे भी 4-5 कमेंट्स ऐसे आए थे जिसका हम जवाब नहीं दे सके थे। ठीक है, बहरहाल टीम ने वर्क किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ सामने आई है हमारे, जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले वीडियो के स्टार्ट में ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि EOBI के पेंशन में इजाफे से मुतालिक जो है वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि जैसे माजी में हुआ है, ख़ासतौर से 20, 21, 22 में, वैसा नहीं है। इस दफ़ा कुछ ऑथेंटिक है, काम हो रहा है इसमें इजाफे से रिलेटेड। थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं। माजी में हुआ क्या, 2020 में जो है EOBI पेंशन में इजाफे का ऐलान हुआ, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, मतलब इजाफा नहीं हो सका। ठीक है, 2020 पूरा ऐसे ही चला गया। 2021 में अगेन जो है EOBI में पेंशन में इजाफे का ऐलान हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 में भी EOBI की पेंशन में इजाफा ना हो सका। ठीक है, उसके बाद आता है 2022 में क्या हुआ, EOBI में पेंशन के में इजाफे से रिलेटेड कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, इस पर कोई काम ही नहीं हुआ और ना ही पेंशन में इजाफा हुआ 2022 तक। मतलब 2020 में मिलान हुआ, इजाफा होगा, नहीं हुआ। 21 में इजाफा हुआ, नहीं हुआ। 22 में जो 20 और 21 में इजाफा ऐलान हुआ था, उस पर काम होना था, वो भी नहीं हुआ। मतलब 20 में ऐलान हुआ, 21 में ऐलान हुआ और 22 में जो है कुछ ऐलान भी नहीं हुआ। ऐलान करना भी गवारा नहीं समझा। तो 20, 21, 22 जो है वो हमारा ऐसे निकल गया। EOBI में ऐलान होता रहा लेकिन पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। उसके बाद आ जाता है जनाब 2023। EOBI की पेंशन में इजाफा कर दिया गया 2023 में। ठीक है, और जुलाई 2023 से जो है वो EOBI की पेंशन में इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा बेसिकली जनवरी 2023 से होना था। मतलब कि जिनको पेंशन मिल चुका था, फॉर एग्जांपल एक जनवरी, फेब या मार्च का पेंशन निकल भी चुका था, तो जो इजाफा होता वो जनवरी से एप्लीकेबल होता, बढ़ के मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका और जो इजाफा हुआ वो जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हुआ और उसके बाद 2023 से ऑनवर्ड जो है वो इजाफा हो गया पेंशन में। मतलब पहले 8,500 रुपये का EOBI का पेंशन आता था, उसके 1,500 रुपये का इजाफा हुआ। एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल 1,500 रुपये इजाफा हुआ 3-4 साल मुसलसल। 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ। काम तो शुरू हुआ, मतलब कुछ तो हलचल मची। 1,500 का इजाफा हुआ, EOBI के पेंशन 8,500 रुपये से 10,000 तक पहुंच गया। जुलाई 2023 के बाद जो है वो जो पेंशन की रकम है EOBI की, वो 8,500 से 10,000 हो गई। अच्छा, इस वक्त हम हैं अप्रैल 2024 में। ठीक है, और जुलाई 2023 में हुआ था, तो उस हिसाब से देखिए तो 9-10 महीने जो है वो हो चुके हैं
पेंशन में इजाफा, यूबीआई की पेंशन में इजाफा हुए हुए। तो ड्यू तो हो चुका था ऑलरेडी कि जनाब अब जो है अपना यूबीआई की पेंशन में इजाफा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया वो निगरान हुकूमत ने किया, ठीक है। निगरान हुकूमत ने इसकी मंजूरी भी दी कि जनाब, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब निगरान हुकूमत थी, 7-8 महीने हुए थे, लेकिन वो जो 2020, 21, 22 तक लटका रहा, उसकी वजह से निगरान हुकूमत ने भी इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया कि यूबीआई के पेंशन में इजाफा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो एग्री भी थी। निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, अभी करंट जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट, इसकी बात नहीं हो रही। निगरान जो उसकी साबका गवर्नमेंट थी, जो टेक ओवर जिसने गवर्नमेंट ने किया था, 2-4-6 महीने के लिए आई थी, लेकिन तकरीबन साल भर उसका लग गया। तो जनाब निगरान हुकूमत ने भी काफ़ी इस पे काम किया, मतलब एग्री थे कि हाँ यूबीआई की पेंशन में इजाफा होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसके बाद ये हुआ कि जब निगरान हुकूमत एग्री थी, इंटरेस्टेड थी कि जो है वो यूबीआई के पेंशन में इजाफा होना चाहिए, उसके बाद यूबीआई के अंदर इंटरनल मामलात में हलचल से मच गई, ठीक है। यूबीआई के अंदर क्या होता रहा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब ये है कि जब निगरान हुकूमत ने इंटरेस्ट शो किया, इस पर काम शुरू किया, तो यूबीआई के अंदर क्या हुआ, चेयरमैन भी गया जॉब से, ठीक है, और जो उनकी बॉडी थी वो भी गए, मेंबर्स भी गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी थे वो सब भी गए। मतलब इतनी बड़ी चेंजेस, ना चेयरमैन रहा, ना बोर्ड रहा, और ना ही मेंबर्स रहे, इतनी बड़ी चेंजेस आ गई यूबीआई की इंटरनली मामलात में। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो यूबीआई में कुछ भी चेंज करना, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, ना चेयरमैन है, ना मेंबर है, ना बोर्ड है, तो कौन करेगा ये, ठीक है। तो ये सारे काम जो निगरान हुकूमत ने किए थे, जहाँ तक वो एज इट इज़ बिल्कुल स्टॉप हो गए, क्योंकि अगर निगरान हुकूमत देगी तो किसको देगी, ना चेयरमैन है, ना बोर्ड है, ना मेंबर से कोई भी तो नहीं है। इतना बड़े पैमाने पर यूबीआई के अंदर तब्दीली आई, ठीक है। तो जो निगरान हुकूमत की काविशें थे, कोशिशें थी कि इजाफा होना चाहिए यूबीआई के पेंशन में, वो एब्सोल्युटली स्टॉप हो गई, ठीक है। जाहिर सी बात है, करेगा कौन जब सब फारिग हो चुके हैं। अच्छा, अब आ गई जनाब नई गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैं आपके जनाब शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ईओबीआई की पेंशन के हवाले से रिपोर्ट तलब की है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करने के कहा है कि भाई क्या क्या मामला थे यूबीआई के, वो मंजर आम पे लाया जाए। इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने तलब कर ली है कि यूबीआई की कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो उनको पेश की जाए, ठीक है। तो और उसमें जो एक सबसे बड़ा पहलू है वो है यूबीआई की पेंशन में इजाफे का, ठीक है। तो ये पहलू भी है इस रिपोर्ट में कि भाई ईओबी की पेंशन में इजाफे से मुतालिक भी रिपोर्ट है, और ओवरऑल ईयूबीआई की कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तलब कर ली है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया इस रिपोर्ट में, वो इसी चीज़ पे दिया है कि जनाब इसमें जो यूबीआई की पेंशन में इजाफे से रिलेटेड जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तलब की उसमें इस हवाले से ज़्यादा सवालात हैं शहबाज शरीफ के। जो अभी की करंट गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम और मुख्तलिफ पार्टियों को मिला कर है, ठीक है। तो अभी इशू ये है कि वज़ीर आज़म साहब पे जो बहुत सारी मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, मतलब जो सियासी पार्टी हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका भी बहुत ज़्यादा जोर है कि ईओबीआई में पेंशन में इजाफा होना चाहिए। और इवन उनका ये भी कहना है कि जनाब ये फेडरल के अंडर में नहीं होना चाहिए, ये प्रोविंस वाइज होना चाहिए। मतलब जो सिंध है, सिंध का ईओबीआई अलहदा होना चाहिए, पंजाब का अलहदा होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा का अलहदा होना चाहिए, बलूचिस्तान का अलहदा होना चाहिए। अभी तो फेडरल वाइज है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये भी अलग करो और जो है इसको जो है पेंशन में इजाफा होना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कोई पार्टी सरगर्म है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका सबसे ज़्यादा जोर है ईओबीआई में पेंशन में इजाफे पर। अच्छा जनाब, अब बात आ जाती है कि ईओबीआई में इजाफे से रिलेटेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब खुद भी इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में रिपोर्ट भी तलब किया उन्होंने, और ख़ुद भी बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है ईओबीआई में पेंशन में इजाफे से रिलेटेड। और देखा जाए तो जो सदर है, मतलब वज़ीर आज़म की रिपोर्टिंग किसको है, सदर कौन है पीपल्स पार्टी का, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि ईओबीआई में बहुत सारी चेंजेस होना चाहिए, ना सिर्फ इजाफा होना चाहिए बल्कि इसको प्रोविंस वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो जनाब
अब सवाल ये पैदा हो कि इजाफा होगा तो कितना होगा। देखिए, एक उर्दू में बहुत ही मशहूर जुमला है, 100 मुँह 100 बातें, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कोई तो ईयूबीआई की पेंशन को 10,000 से उठा के 36,000 पे ले जाना चाह रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वही हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इतनी लंबी करके जो लोग कह रहे हैं कि 36,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, और क्या क्या अल्लाह नोज़ बेटर कैसे कह रहे हैं कि लास्ट टाइम तो इतने मुश्किल से 1500 बढ़ा है और 8,500 से 10,000 हुआ, 10,000 से 36,000, 40,000 हाउ कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो जनाब हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि ईओबी में पेंशन में इजाफा तकरीबन, कोई कह रहा है 10%, कोई 15%, कोई 20, कोई 25 की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम व्यू करें कि कितना परसेंट तक इजाफा होने की चांसेस है, तो हमारे जो टीम है उनकी अपनी ज़ाती राय है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि शायद 15 से 25% तक के इजाफे की चांसेस है, ठीक है। अगर 10,000 रुपये है, 15% इजाफा होता है तो तकरीबन ये 1,500 रुपये का इजाफा होगा और ये हो जाएगा 11,500, ठीक है। और अगर 25% इजाफा तो 2,500 का इजाफा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,500। तो अभी तक की तो यही न्यूज़ है कि जनाब 15% से 25% तक के इजाफे की चांसेस है ईओबीआई की पेंशन में। कन्फर्म नहीं है, कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं आई हमारे पास, कोई ईओबीआई के ऑफिसर्स ने हमें कंफर्म नहीं किया। ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें इधर उधर से, मतलब ये कि है अथेंटिक, लोग कनेक्टेड है ईओबीआई से, लेकिन ईओबीआई के ऑफिसर्स ने कंफर्म नहीं किया। तो जो मैक्सिमम हमारे पास न्यूज़ है कि इजाफा 15 से 25% तक एक्सपेक्टेड है। अब आखिरी सवाल और सबसे अथेंटिक सवाल कि जो भी ईओबीआई में इजाफा हो रहा है इसका सर्कुलर कब तक इशू होगा। देखिए, जिस तरह काम जारी है, जिस तरह शोर मचा हुआ है ईओबीआई में पेंशन में इजाफे से रिलेटेड, हमारी ये एक हफ्ते के अंदर, ये 3-4 दिन के अंदर ये दूसरी वीडियो है ईओबीआई में पेंशन के हवाले से, ठीक है। तो उसके लिहाज से जिस तरह तेज़ी चल रही है उस लिहाज से देखा जाए तो शायद विद इन 30 अप्रैल, आज है 3 तारीख, और ये 30 अप्रैल तक के अंदर ही जो है वो कोई सर्कुलर इशू हो जाए जिसमें जो है ईओबीआई में इजाफे से रिलेटेड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ऐलान कर दे कि ईओबीआई में इतना इजाफा कर दिया गया है, 15%, 10%, 25%, जो भी हो, ठीक है। जिस तरह भी काम चल रहा है, जिस तरह खबरें चल रही हैं और जिस तरह जो है इस पे काम हो रहा है ईओबीआई पे, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि जनाब अगर विद इन दिस अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2024 में कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। फिर देखें, फिर की हम इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं, हमारी अपनी ज़ाती रही, हमारी पूरी टीम ने जो वर्क किया उसके मुताबिक शायद विद इन दिस अप्रैल के अंदर ही जो है कोई सर्कुलर इशू हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अप्रैल के अंदर सर्कुलर इशू नहीं होता है तो फिर कब इशू होगा, तो फिर हमारी जो अपनी टीम की राय, हो सकता है हम गलत हों, जो हम आइडिया लगा रहे हैं या हमारी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक शायद ये फिर मई या जून में जो बजट है ये वहाँ तक चला जाए, क्योंकि अप्रैल अगर आपका गुजर गया तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो बजट की तैयारी में लग जाएगी। फिर ईओबीआई का मई में या विद इन मई में और जून में तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि बजट पे काम होगा। तो मई के अंदर जो है वो ईओबीआई के पेंशन में इजाफे से रिलेटेड सर्कुलेशन होना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है हमें, ठीक है। हमारी दुआ है, आप लोगों की दुआ है कि ईओबीआई का जो इंक्रीमेंट होना है, मतलब इजाफा होना है पेंशन में, वो अप्रैल में हो जाए तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर अप्रैल में नहीं हो सका तो बहुत मुश्किल है कि जो है ना ये इजाफा मई में हो, और जून में तो तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि बजट ही चल रहा होगा, ठीक है। और फिर जो अनाउंसमेंट होगा ये पेंशन के हवाले से वो तो ऑफकोर्स कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो दिख ही जाती है बजट में, ठीक है। तो हमारी अपनी ज़ाती राय है कि अगर अप्रैल में जो है वो ईओबीआई से रिलेटेड कोई सर्कुलर इशू हो जाता है कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हो गया तो हो गया, अदरवाइज अगर अप्रैल में नहीं होता तो ये फिर बजट तक जाएगा, ठीक है। बजट में फिर इसकी अनाउंसमेंट आएगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।